हेलो फ्रेंड्स, हम राजदत्त आपके पार्टिसिपेंट ऑफ ट्रिपल एम इंडिया महाराष्ट्र। मैं आप लोगों को आज ट्रिपल एम के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ट्रिपल एम क्या है, ट्रिपल एम की आइडियोलॉजी क्या है और ट्रिपल एम किस तरह से काम करता है और ट्रिपल एम के फाउंडर कौन है। तो ट्रिपल एम के बारे में लोगों के बारे में मन में काफ़ी सारी धारणाएँ हैं कि ट्रिपल एम एक म्यूचुअल फंड है, कोई पीएफ अकाउंट है या कोई बैंक अकाउंट है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ट्रिपल एम एक हेल्प रेवोल्यूशन है। आप किसी को हेल्प करते हैं और कोई आपको हेल्प करता है। वो हेल्प किस तरह से की जाती है? आपके सब आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी है कि जो आपके किसी काम नहीं आता और बस वो ड्रॉर में पड़ा हुआ है और ख़राब हो रहा है, या बैंक में पड़ा हुआ है और ख़राब हो रहा है और उसका बेनिफिट किसी और को मिल रहा है। इस तरह के पैसे को बस आप हेल्प स्वरूप किसी को दे दें और बदले में आपको 1 महीने के अंदर वो पैसा दुगनी स्वरूप में प्राप्त होता है। तो उसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर मिस्टर सर्गेई मारुति सर हैं। इन्होंने 2011 में इसका ट्रिपल एम को शुरू किया। इन्होंने मॉस्को यूनिवर्सिटी से टॉप मैथ्स टॉप से पास किया हुआ है और ये मैथ्स के प्रोफेसर हैं और जो मैथ्स के साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने इस सिस्टम को बनाया है। वो क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया कि आज 97% पैसा बस 3% लोगों के पास है और ये 3% लोग हम लोगों को गुलाम बनाए रखे हुए हैं और हम 97% लोग इन 3 लोगों के अंडर काम करते हैं, स्लेवरी लाइफ जीते हैं। सो इनके मन में ख्याल आया कि ऐसा क्यों है कि दुनिया में 97% पैसा बस 3% लोगों के पास है और 3% लोगों के हम गुलाम बने हुए हैं। ऐसा क्यों? ये बात इनके मन को खाई जा रही थी। तो इन्होंने ये सिस्टम का निर्माण किया कि ये पैसा उनके पास आता कहाँ से है, वो पैसे का वो लोग करते क्या है और वो उससे अमीर कैसे बनते हैं। तो आज ट्रिपल एम 107 कंट्रीज में बटा हुआ है और ट्रिपल एम के साथ 138 बिलियन लोग जुड़े हुए हैं और ट्रिपल एम दिन ब दिन को दिन ब दिन लोकप्रिय होते जा रहा है और वो लोकप्रिय है और दिन ब दिन और भी ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहा है। ट्रिपल एम के काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंस होती है, काफ़ी सारे लोगों को उसने अमीर बनाया हुआ है, गाड़ी बंगला जो उनकी नीड्स है कंप्लीट हो रही है। ट्रिपल एम के कई सारी मीटिंग्स होती है जिसमें कि पिरामिड के बारे में बताया जाता है। पिरामिड क्या है इसके बारे में बताया जाता है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताया जाता है। सर्गेई मारुति सर को यही बात खाई जा रही थी कि बस हमारा ही पैसा बैंक वाले हमसे लेके वही पैसा आगे किसी और को देते हैं और उस पैसे का ज़्यादा ब्याज लेके हमको कुछ कम ब्याज देते हैं। तो बैंकर्स दुनिया में अमीर होते जा रहे हैं और हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। तो सर्गेई मारुति सर 2011 से इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि हर एक कंट्री में उनको पहचाना जाता है और उनकी लोकप्रियता हद से ज़्यादा हो चुकी है। तो सर्गेई मारुति सर के ऊपर एक मूवी बनी है पिरामिडो, जो रशियन लैंग्वेज में बनी हुई है। यूट्यूब में आपको उसके बारे में वीडियो देखने भी मिलेगा, जिसमें कि पिरामिड सिस्टम किस तरह से काम करता है और ये दुनिया की अर्थव्यवस्था किस तरह चल रही है और हम लोग
किस तरह से गुलाम बने हुए हैं इन 3% लोगों के, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। एक्चुअली मनी मनी सबके पास होता है। मनी अच्छा भी है, मनी बुरा भी है, गुड भी है, बैड भी है। तो गुड कैसे और बैड कैसे? आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो भी अच्छा नहीं है। आपके पास बहुत कम पैसा है, वो भी अच्छा नहीं है। आपके पास ज़्यादा पैसे होने से कोई लाभ नहीं है, वो पैसा पड़ा रहता है। आपके पास कम पैसा होने से भी कोई लाभ नहीं है। आपके कोई इसका आप कुछ अपने मन के हिसाब से कर नहीं पाते। तो पैसा कैसा होना चाहिए कि पैसा आपके पास आपकी सारी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। आपके पास घर गाड़ी होनी चाहिए, और हर हर आपकी ज़रूरत की चीज़ आपके पास होनी चाहिए। बस इतना पैसा होना चाहिए और आपका गुजारा ठीक ठाक से होना चाहिए। बस इतना पैसा हर किसी के पास होना चाहिए। तो हम लोग को इस तरह से काम करना है कि हम किसी के स्लेव्स गुलाम ना बने। हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए और दूसरों को भी हेल्प करें, और दूसरे लोगों से भी हम लोग हेल्प लें। हम लोग दूसरों को भी हेल्प करना चाहते हैं और दूसरे लोग हमको भी हेल्प करना चाहते हैं। तो वो हेल्प होती कैसे है, या बैंक्स वो पिरामिड का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बैंकर्स क्या करती है, पब्लिक को एफडीज, अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में हम लोग पैसे जमा करवाते हैं बैंक के पास। बैंक उसका हम लोगों को ब्याज रूप में सालाना 4% से 9% के रूप में ब्याज देती है, और बैंक वही पैसा आगे लोन स्वरूप पब्लिक को ही देते हैं, जो कि हमारे दोस्त भाई ये सब लोग होते हैं। और उनको उनसे वो लोग 9% से 16% ब्याज लेते हैं, और उसमें से हमको बस 4% से 9% देते हैं। तो ये बीच का पैसा वो लोग क्या करते हैं, बीच का पैसा वो लोग एज अ प्रॉफिट वो खुद रख लेते हैं। हालांकि वो हमारे ही पैसा है और हमारी किसी दोस्त को दिया रहता है, और उसका ही वो लोग इस्तेमाल करके हमसे हमको कम पैसा देके, हमारे फिर दोस्त से ज़्यादा पैसा लेके अपना गुजारा करते हैं। इसलिए बैंकर्स आज दुनिया में रिच है, अमीर है, और हम लोग उनके गुलाम बने हुए हैं। तो वो कैसे और भी तरीके से लेते हैं। पब्लिक प्रीमियम होते हैं, इंश्योरेंसेस होते हैं, पब्लिक नोटरीज होती है, उससे हमसे पैसा कलेक्ट करते हैं और उसको आगे ब्याज स्वरूप में दे देते हैं। तो ये पिरामिड तैयार होता है। ये पिरामिड किस तरह से होता है, तो जैसे कि मैं दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा था। यूनाइटेड फेडरल एक संस्था है। ये संस्था क्या करती है, ये दुनिया के जो रिजर्व बैंक्स वगैरह होती है इनके ऊपर कंट्रोल रहता है इसका। ये यूनाइटेड स्टेट में है। तो ये क्या करती है, अभी हम लोगों को अपनी कंट्री में अपनी कंट्री चलाने के लिए हम लोग अपना चलन बना सकते हैं, लेकिन हमारे रिजर्व बैंक के ऊपर यूनाइटेड फेडरल का ये होता है कि आप इस साल में इतना ही पैसा बना सकते हैं, इस साल उतना ही पैसा बना सकते हैं। इस तरह से वो हमारी बैंक्स को भी कंट्रोल में रखता है और लोगों को पैसा बनाने नहीं देता। अभी यूनाइटेड फेडरल कहाँ है, ये अमेरिका में है। तो इसका ज़्यादा बेनिफिट अमेरिका को होता है और हम लोगों को उसका कम बेनिफिट होता है। सारी कंट्रीज को किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है, वो सब एक यूनाइटेड फेडरल ये करता है कि इंडिया को इतना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए, इंग्लैंड को इतना मिलना चाहिए, नेपाल को इतना मिलना चाहिए। ये सब कैटेगरीज यूनाइटेड फेडरल तय करता है, और उसी रूप में हम लोग को ये करना पड़ता है। जैसे कि हम बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक कुछ पैसा लोन स्वरूप देती है, कुछ पैसा आगे रिजर्व बैंक में जमा करती है। रिजर्व बैंक उस पैसे को फेडरल बैंक में जमा करवाती है और वो उनसे परमिशन लेती है कि हम और चलन बनाएं। तो वो उस परमिशन देने के बाद हम और चलन बनाते हैं। इस तरह से पिरामिड सिस्टम चलते रहता है। तो
हमें इस चर्च सिस्टम को ब्रेक करना है। हमारा पैसा हम अपने लोगों तक किस तरह से पहुंचा सके, हम हमारा पैसा हम ही लोगों में बांट लें तो इसका कोई और लाभ ना उठा सके। बस जिसको ज़रूरत है उसको हम हेल्प करें, और हमको ज़रूरत है कोई आके हमको हेल्प करेगा। तो इसमें 3 टाइप के बेनिफिट रहते हैं: और परचेस, रेफरल बोनस, मैनेजर बोनस। आप इस प्रकार रेफरल बोनस भी पा सकते हैं। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो उसमें आपको 10% बोनस मिलता है। मैनेजर बोनस होता है। और इसी प्रकार हम लोग ट्रिपल एम के साथ काम करते हैं। ट्रिपल एम लोगों को एक्चुअली में जीना सिखा रहा है। आप अपने दोस्त को हेल्प करें, दोस्त आगे जाके किसी और को हेल्प करेगा, और वो उसका दोस्त आपको कभी हेल्प करेगा। एक हेल्पिंग नेचर को भी ये देता है, और आप लोगों को एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम भी प्रदान करता है। तो ट्रिपल एम, लॉन्ग लिव ट्रिपल एम, आई लव ट्रिपल एम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ट्रिपल एम।